राजसत्ता अति आवश्यक हो चुकी है और उसी राजसत्ता के द्वारा धर्म की रक्षा। मोदी जी ने एउटा संकल्प लिया है, उसको मेरे को मालूम है, वो आपके लिए संकल्प नहीं लिया है, उसी ने लिया है संकल्प, देश संसार के विश्व लोक में शांति होना चाहिए, विश्व लोक में रक्षा होना चाहिए। इसी प्रकार का वहां का मन है, वहां का दिल है। इसीलिए तो हमारे छिमेकी मुल्क के पशुपतिनाथ में भी एक साधु संतों के बैठने के लिए जगह के आश्रम भी बनाया था। तर वो आश्रम में विभिन्न प्रकार के किन बेच के भाड़ा हो गया। ऐसे प्रकार के सहयोग किया, इसी प्रकार के सम्मान किया व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। हमारे राष्ट्र में जो सामान आएगा मोदी के रास्ते से आएगा, उधर के रास्ते से आएगा, उधर के इंडिया के बाटर से आएगा, सब कुछ या तेल गैस हर एक प्रकार का चीज उधर से आएगा, अन्य राष्ट्र से भी वही बाटो भाके आते हैं। इसीलिए हमारे छिमेकी मुल्क के इंडिया की सरकार से कोनो धक्का देने के कमजोरी नहीं है। गलती मानव से होती है, मानव से कोनो गलती हो गई तर वो मानव को कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। कोई नेपाली लोग को पुल से गिरा दिया या कौन से गिरा दिया, कौन ने गलती किया, उसको तो मोदी सरकार ने उसको कानूनी दायरा के रूप में कार्रवाई करेंगे, वो हमको विश्वास है। ऐसे प्रकार की घटना हर एक राष्ट्र में होती है, हर एक राष्ट्र में बावला बारूद बम सब कुछ पड़केता है। इसलिए एक दो आदमी मरने से सड़क में आतंक फैलाने कोनो जाना नहीं है। इसलिए उसको समाधान करना पड़ेगा, सरकार को वार्ता करना पड़ेगा कि हमारी मानव तो लड़ा के एउटे राजनीति पार्टी में द्वंद्व की स्थिति न करो। एक छिमेकी से लड़ा रहे दूसरा छिमेकी को अभी फायदा लूट रहा है। जिन प्रकार को हमारा छिमेकी इंडिया के छिमेकी मुल्क को लड़ा के या चीन से लड़ा के अमेरिका ने फायदा लूटने के लिए एमसीसी नेपाल में रखने से इंडिया को लोग को आक्रमण करना खोज रहा है। नेपाल में एमसीसी रख के विश्व युद्ध करना खोज रहा है। ऐसे प्रकार के बेले में मोदी सरकार, दिल्ली सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि एमसीसी पारित बंद करो, नहीं तो आप लोग का देश का जनता भी बहुत दुख हो जाएगा, बहुत कष्ट हो जाएगा। एक बार मैं मोदी जी को मैं ऐसे बोलूंगा, ये आगामी दिन के जिन प्रकार के आपने नेपाल के विभिन्न राजनीतिक पार्टी को दिल्ली में सहमति करके आपको क्या फायदा हुआ? ना नेपाल की जनता के फायदा हुई, ना आपके फायदा हुई, किसी को फायदा नहीं हुआ। नेपाली जनता के तो बहुत लूट के खाया है ये लोग। ऐसे लोग को जिन प्रकार के परिवेश में रहने से नेपाल में अच्छा राजवंशी ने ठीक था, राजसत्ता ने ठीक था, ऐसे प्रकार के आपके लोग भी बोल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं मोदी जी को, ऐसा बहुत सा समय आया था, उसके अंदर नेपाल के जो ऐसी जाति है उन्होंने भारत के अंदर सहयोग किया और युद्ध के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया तथा भारत को उस युद्ध के अंदर विजय दिया। प्रकार के नेपाल में एमसीसी रखना नहीं होगा बल्कि आपको इंडिया सरकार ने जिन प्रकार को पत्रकार या विभिन्न प्रकार को माध्यम बता उसलाई खारिज करना कि नेपाल में एमसीसी लागू होगा, इंडियन एमबेसी नेपाल में नहीं बैठेगा, उन्हें रखना नहीं देगा। ये बात मोदी जी को बुझना पड़ेगा। जो आपके देश में अमेरिका के राष्ट्रपति आए के दिन मैंने उसी दिन शपथ लिया था कि मोदी भी कथा राष्ट्र के जनता आप सिद्धांत नहीं लगा। मैं इन प्रकार का खेल में समझा हूँ। इसलिए मोदी जी को मैं एक बार बोलता हूँ कि 1000 बार मैंने बोला हूँ, क्योंकि आप लोग जनता से अपने देश से छुड़ा कोनो मुल्क नहीं होगा। छिमेकी मुल्क को सहयोग लेना है, तर यहाँ फायदा के लिए जिन प्रकार के अमेरिका का
राष्ट्रपतिले नेपाल में फायदा के लिए लगानी किया हूँ, इसी प्रकार के संदेश दिया है। ये संदेश थे नेपाली जनता के मारने के लिए संदेश हुआ है। इसलिए नेपाल में एमसीसी की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने जिन प्रकार के खेल खेलने हैं, अब नेपाल में राष्ट्र सत्ता के रखने पर खेलना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र होने ये बनाने के लिए मोदी सरकार ने खेलना पड़ेगा। अब तो मोदी सरकार के अब धेरे दिन के लंबे दिन पर कुर्सी में बैठने के नहीं। अब लोग 4 वर्ष से 3 वर्ष तक से ज्यादा मोदी जी को सत्ता में बैठने के ठाम नहीं है। इसलिए ये बार में जिन प्रकार के नेपाल में राष्ट्र सत्ता के संस्था बिउझाना पड़ेगा, नेपाली जनता को शांति होगा, नेपाली जनता बचेगा तो अपना राष्ट्र पनि बच जाएगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आपने एमसीसी को विरोध करके पत्र व्हिप जारी करना आपको मैं अनुरोध करता हूं। इंडियन एम्बेसी से, दिल्ली सरकार से, दिल्ली के मोदी प्रधानमंत्री जी को जो व्हिप जारी करना पड़ेगा। नेपाल में एमसीसी लागू नहीं होना चाहिए, एमसीसी खारिज करना पड़ना चाहिए। ऐसे प्रकार का आपको संदेश पठाना पड़ेगा, नहीं तो आप भी, आपकी जनता भी मारने आप ही तो नहीं है। ऐसे प्रकार के आपके जनता उंगली उठाएगी। आप एक बार सोचिए। देखो, राम मंदिर में हम यहाँ फर्स्ट बार आए हैं, पहली बार। और जो यहाँ का जो हमको अनुभव मिल रहा है, सभी जो भी आ रहे हैं वो अपना अपना अनुभव बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इस नेपाल के अंदर राजसत्ता अति आवश्यक हो चुकी है और उसी राजसत्ता के द्वारा धर्म की रक्षा होगी और सनातन धर्म तथा हमारा हिंदू राष्ट्र ये उसी राजसत्ता के द्वारा वापस पुनः स्थापित होगा। और राजसत्ता के द्वारा भारत के अंदर भी भारत और नेपाल की वापस मित्रता ऐसी बनेगी जैसे सुदामा और कृष्ण की हुई थी। उसी प्रकार से दोनों देशों के अंदर सनातन धर्म का बिल्कुल पूर्ण रूप से जय श्री राम का नारा लगेगा, पशुपतिनाथ की जय बोली जाएगी। संस्कार, मर्यादा, संस्कृति, यह सभी जब राजसत्ता आएगी तो उसके बाद सभी को यह गतिविधि पुनः उनके पास लौट आएगी और सभी अपने संस्कार, संस्कृति और मर्यादा के अनुरूप जीवन जीना शुरू कर देंगे। नेपाल में राजसत्ता आने से इंडिया को क्या फायदा होगा? देखो, जो भारत, क्या नेपाली इंडिया को जनता को रक्षा होगी या क्या होगी नेपाल में राजसत्ता होने से, राष्ट्र संस्था होने से? देखो, पहले भी ऐसा बहुत सा समय आया था, उसके अंदर नेपाल के जो ऐसी जाति है उन्होंने भारत के अंदर सहयोग किया और युद्ध के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया तथा भारत को उस युद्ध के अंदर विजय दिलाई। अभी जिन प्रकार के नेपाल में एक अमेरिका के एमसीसी नेपाल में बसने से हाम्रो छिमेकी मुलुक इंडिया को आपको देश में भी धक्का पड़ जाएगा बोलते हैं नेपाल के लोग। वो चीन में भी धक्का पड़ जाएगा, इसीलिए नेपाल में एमसीसी रखना नहीं होगा बोलते हैं यहाँ के लोग। आप क्या बोलते हैं इस विषय में? देखो, यहाँ के जो लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सोच समझ कर ही बोल रहे हैं और हमको ऐसी कंपनी को, ऐसे देश वालों को हमारे देश के अंदर कभी भी नहीं आने देना चाहिए जिससे कि हमारी संस्कृति, संस्कार, मर्यादा और हमारा सत्य सनातन धर्म नष्ट हो जाए। उन लोगों से हमको दूर रहना चाहिए और उनको भी दूर रखना चाहिए। अंदर जितनी भी पार्टियां हैं
उन पार्टियों के अंदर पूर्णतया शांति नहीं है। और जब मन को शांति नहीं मिलती है तब ही जाके देश के अंदर कभी उसको हटाया जाए, कभी उसको बिठाया जाए, और इस क्रिया के अंदर जनता का भविष्य ही समाप्त हो रहा है और जनता का विश्वास समाप्त हो जाता है इन क्रियाओं से। जब उनको स्थायी और मजबूत सत्ता मिलेगी तो जनता को एक आनंद उत्पन्न होगा और विश्वास होगा और वो भगवान के और सनातन धर्म की तरफ जाएंगे। ठीक है बाबा, तो समय दिनुभएको धन्यवाद। जय पशुपतिनाथ, जय सिया।